प्रिय दर्शक जनों, आज की इस दिव्य कथा में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गाय जैसी पवित्र माता जो स्वयं देवताओं के समान पूजनीय है, वह आखिर क्यों कभी कभी सड़ा गला भोजन खाने पर मजबूर हो जाती है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? और यह भी क्या आप जानते हैं कि गाय से जुड़े छोटे छोटे उपाय आपके जीवन से बड़े बड़े संकट दूर कर सकते हैं? आज हम आपको वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती सम्मिलित हैं। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि हमारे जीवन के कल्याण की भी कुंजी है। आप जानेंगे क्यों माता पार्वती ने गौ माता को श्राप दिया, क्यों गाय को आज भी जूठन खाने के लिए बाध्य होना पड़ा, और कैसे भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को गाय की महिमा और उससे जुड़े अद्भुत उपाय बताए। भाइयों बहनों, इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना, क्योंकि केवल कथा ही नहीं बल्कि इससे जुड़े वे दिव्य उपाय भी जानेंगे जिन्हें अपनाकर आपके जीवन के ग्रह दोष, पीड़ा और दुख सब दूर हो सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं उस अद्भुत समय की ओर जब सत्य युग में भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र तट पर विराजमान थे, और वहीं से शुरू हुई यह विलक्षण कथा। आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो मां गौ माता से संबंधित है। कहा गया है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या उपदेश अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए इस कथा को संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा से सुने तथा पुण्य लाभ प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, यह कथा गौ माता के श्राप और उसके रहस्य से जुड़ी है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे। उस समय भगवान श्री हरिशेष शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम कर कहा, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं जिनका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स नारद, तुम्हारा स्वागत है, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, गौ माता ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया? दूसरा प्रश्न है, यदि मनुष्य गौ माता को चारा खिलाता है तो उसे पुण्य प्राप्त होता है या पाप? और तीसरा प्रश्न है, इतना पवित्र पशु होने के बाद भी गौ माता जूठन क्यों खाती हैं? भगवान श्री हरि ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत गूढ़ और मानव कल्याण के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। जान लो, गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह वही पवित्र प्राणी है जो समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थी। जिस घर में गौ सेवा और पूजा होती है, वहां लक्ष्मी कृपा सदा बनी रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके 32 महापाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे श्री कृष्ण धाम गोलोकवासी का लाभ मिलता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं इस कथा को संपूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री हरि ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले मध्य देश में ध्यान नामक एक किसान रहता था। उसकी एक गौ थी जिसका नाम नंदिनी था। ध्यान प्रतिदिन उसे खेतों में चराने ले जाता और बड़े प्रेम से उसकी सेवा करता। नंदिनी भी अपने स्वामी से असीम स्नेह रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो सदा उसकी छाया में रहता। किसान और गाय के बीच गहरा प्रेम था। नंदिनी अपने दूध से किसान और उसके परिवार का पालन करती और बदले में किसान उसकी सेवा करता। कुछ वर्षों बाद ध्यान का विवाह वैशाली नामक युवती से हुआ। वैशाली रूपवती तो थी, परंतु उसका स्वभाव कठोर और लालची था। वह देर से उठती, भोजन भी देर से बनाती और अक्सर बासी जूठन ही गौ माता को खिला देती। एक दिन वैशाली ने ध्यान से कहा, सुनो, हमें आभूषण चाहिए। हमें इस बछड़े की आवश्यकता नहीं है, इसे बेच दो। ध्यान ने इस बात का विरोध किया, लेकिन वैशाली जिद पर अड़ी रही और जोर जोर से झगड़ने लगी। अंततः ध्यान विवश होकर बछड़ा बेचने को तैयार हो गया।
बछड़े के बिकते ही नंदिनी गाय और ध्यान दोनों ही गहरे दुख में डूब गए। उनकी आंखों में आंसू थे और मानो मौन होकर वे एक दूसरे के हृदय की पीड़ा कह रहे हों। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने दूध देना बंद कर दिया। यह देखकर वैशाली ने क्रोध में आकर नंदिनी को घर से निकाल दिया और अपमानजनक शब्द कहे, हे नारद, गौ माता भले ही मूक हों, परंतु उनका हृदय संवेदनाओं से भरा होता है। उनके अपमान और तिरस्कार से वे अत्यंत दुखी हो गईं। इसी पीड़ा के कारण उन्होंने स्त्रियों को यह श्राप दिया कि वे जूठन का फल अवश्य भोगेंगी। यही कारण है कि आज भी यह परंपरा प्रचलित है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि दिव्य स्वरूप हैं। उनकी सेवा और सम्मान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हमें सदा गौ माता की पूजा और सेवा करनी चाहिए क्योंकि उनमें समस्त देवताओं का वास है। प्रिय भक्तजनों, गौ माता की महिमा अनंत है। वे मौन रहकर भी मनुष्य की भावनाओं को भली भांति समझती हैं। जब उनका अपमान हुआ तब नंदिनी माता वहां से चली गईं और गांव के पास के जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। कुछ समय पश्चात नंदिनी गर्भवती हुईं और उसी जंगल में रहने लगीं। महीनों बीत जाने पर नंदिनी ने सोचा, जब मेरा बच्चा होगा तो शायद ध्यान और वैशाली मुझे दोबारा अपने घर ले जाएंगे। यही सोचकर वह ध्यान के खेत में गईं और वहीं एक बछड़े को जन्म दिया। अगले दिन जब वैशाली खेत में पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया है, किंतु उसके मन में पुनः लालच उत्पन्न हुआ। अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और इसके दूध से परिवार का भरण पोषण करूंगी। तभी नवजात बछड़ा, जिसकी कोमल देह मां के रक्त से लथपथ थी, भूमि पर रेंगने लगा। नुकीले पत्थरों से उसके नन्हे शरीर पर घाव हो गए। यह दृश्य देखकर नंदिनी की ममता तड़प उठी। वह व्याकुल होकर वैशाली से करुण स्वर में बोली, हे देवी, कृपा करके मेरे शिशु को इस पीड़ा से मुक्त कर दो। उसके कोमल शरीर में पत्थर चुभ रहे हैं और वह अत्यंत कष्ट में है। परंतु वैशाली का हृदय कठोर था। उसने न तो दया दिखाई, न ही उस नन्हे बछड़े को उठाने का प्रयास किया। उलटे उसने घृणा प्रकट करते हुए कहा, मैं इतने गंदे बछड़े को क्यों छूऊं, और वहां से चली गई। नंदिनी माता अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुकारती रही, हे प्रभु, मेरे शिशु ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? हमने कौन सा पाप किया है कि हमें अपने बच्चों को इस प्रकार तड़पते देखना पड़ रहा है? गौ माता की हृदय विदारक पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। करुणा से भरकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से समस्त प्राणियों के शिशु जन्म लेते ही चलने में सक्षम होंगे, जिससे वे अपनी माता के समीप रह सकें और सुरक्षित रह सकें। कुछ समय पश्चात जब वैशाली पुनः वहां पहुंची तो उसने देखा कि बछड़ा स्वयं खड़ा हो गया है, किंतु उसके मन में दया नहीं जागी। उसने क्रूरता से बछड़े को धक्का दिया, जिससे वह पुनः भूमि पर गिर पड़ा। यह अमानवीय कृत्य देखकर नंदिनी माता अत्यंत क्रोधित हो उठी। संपूर्ण देवताओं, पंच महाभूतों, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानकर उन्होंने वैशाली को श्राप दिया, हे निर्दयी नारी, आज तुमने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अतः मैं तुम्हें और समस्त मानव जाति को शाप देती हूं कि जब भी तुम्हारी संतान जन्म लेगी, वह जन्म लेते ही चलने में असमर्थ होगी और 1 वर्ष तक सहारे के बिना नहीं चल पाएगी। भगवान श्री हरि ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेते ही चलने में समर्थ होते थे, परंतु नंदिनी गाय के इस श्राप के कारण आज बालक को चलने योग्य होने में 1 वर्ष का समय लगता है। श्राप देने के बाद वैशाली जब अपने घर लौट रही थी, तभी विधि का विधान देखिए। संध्या समय आंधी और मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गई। बिजली गरजी और उसी वृक्ष पर गिर पड़ी जिसके नीचे वैशाली ने आश्रय लिया था। इस घटना में वैशाली की मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा को धर्मराज के दरबार में ले गए। जब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया तो सब चकित रह गए। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस स्त्री ने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। यह प्रातः देर से उठती, नग्न स्नान करती और अपने जीवन में कभी ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं की। किंतु इसका सबसे बड़ा अपराध यह है
कि इसने गौ माता को प्रतिदिन सड़ा गला और जूठन भोजन खिलाया जिसे कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। इतना ही नहीं, इसने कभी किसी नवजात बछड़े की सहायता भी नहीं की। यह सुनकर धर्मराज ने आदेश दिया, ऐसी पापिनी स्त्री को पहले कुंभीपाक नरक में डालो, फिर उसे वैतरणी नदी में डुबाओ। इसे 16 नरकों में दंड भोगना पड़ेगा। यमदूतों ने आदेश का पालन किया और वैशाली की आत्मा को असंख्य कष्ट दिए। पूरे 1 वर्ष तक वह विभिन्न नरकों की यातनाएं सहती रही। जब दंड समाप्त हुआ तब धर्मराज ने उसे सुअर की योनि में जन्म लेने का आदेश दिया, जहां उसे कीचड़ में रहना था और दुर्गंधयुक्त वस्तुएं खानी थीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में गौ माता को सड़ा गला भोजन खिलाया था। भगवान श्रीहरि ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गौ माता को सड़ा गला भोजन खिलाता है उसे नरक में असंख्य यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि गौ माता केवल पवित्र ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं का निवास है। अपमान जीवन को विनाश की ओर ले जाता है और उनकी सेवा समस्त पापों को हर लेती है। अतः हमें सदा उनका सम्मान, सेवा और पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको एक पावन कथा सुनाता हूं कि क्यों गौ माता को जूठन खाने का श्राप मिला। यह प्रसंग सत्य युग का है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे। तभी भगवान शिव के मन में एक लीलामयी शरारत का विचार आया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जाना है। आप यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। वास्तव में महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव जी की आज्ञा मानकर माता पार्वती वहीं बैठ गईं और प्रतीक्षा करने लगीं। समय बीतता गया और संध्या हो गई। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। जब रात्रि तक भी भगवान शिव नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया और जो भी सामग्री वहां उपलब्ध थी उसी से रात्रि भर निराहार निर्जला व्रत रखते हुए भगवान शिव की आराधना करती रहीं। शिव जी सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और माता पार्वती की भक्ति के हर क्षण के साक्षी बन रहे थे। जब प्रातः हुआ तो माता पार्वती ने उस रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का समुद्र में विसर्जन कर दिया। कुछ देर बाद शिव जी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, देवी, कल तो शिवरात्रि थी परंतु तुमने मेरी पूजा नहीं की। माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, स्वामी, मैंने पूरी रात आपका पूजन किया है और अभी अभी पूजन सामग्री का समुद्र में विसर्जन भी किया है। तब शिवजी ने परिहास करते हुए कहा, मुझे तो कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा। यदि सच में पूजा की है तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करो। पार्वती जी भली भांति समझ गईं कि महादेव उन्हें परीक्षा में डाल रहे हैं, क्योंकि जो समस्त ब्रह्मांड के साक्षी हैं उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता। किंतु पार्वती जी भी इस हास्य में सम्मिलित हो गईं। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और समीप खड़ी एक गौ माता को देखा। उन्होंने शिवजी से कहा, यह गौ माता मेरी साक्षी है। जब मैं रात्रि भर आपकी पूजा कर रही थी तब यह गौ यहां उपस्थित थी। तब शिवजी ने उस गाय से पूछा, हे गौ माता, क्या पार्वती ने सचमुच पूजा की थी? गौ माता ने असत्यवश सिर हिलाकर नाम में उत्तर दे दिया। यह देखकर शिवजी मंद हंसी हंसने लगे और बोले, देखो पार्वती, तुम्हारी साक्षी तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं कह रही। यह अपमान सहकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उसी क्षण गौ माता को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे गौ माता, तुम दिव्य स्वरूप में जन्मी हो और संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुई हो। तुम्हारे गुण सदा लोक कल्याणकारी बने रहेंगे, किंतु जिस मुख से तुमने असत्य वचन कहा है उसी मुख को दंड भुगतना होगा। अब से तुम्हें जीवन भर जूठन ही भोजन स्वरूप प्राप्त होगा। इस प्रकार असत्य गवाही देने के कारण गौ माता पार्वती के कोप की भागी बनी और तब से आज तक गौवंश अच्छे आहार के रहते हुए भी जूठन खाने को विवश हो गया। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें गौ सेवा का महत्व बताता हूं। गाय हमारे द्वार पर आए तो उसे कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। उसे स्नेहपूर्वक ताजी रोटी या हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। प्रेम पूर्वक बनाई गई रोटी गौ माता को अर्पित करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। गाय को कभी भी बासी या सड़ा गला भोजन नहीं देना चाहिए। यदि भूख के कारण वह विवश होकर ऐसा भोजन कर भी लेती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव
हमारे घर परिवार पर पड़ता है। गौ माता शाकाहारी प्राणी हैं, उन्हें मांसाहार देना महापाप के समान है। यदि हमारी कुंडली में कोई दोष है तो गौ सेवा द्वारा उसका निवारण संभव है। यदि चंद्र दोष हो तो रोटी पर सफेद मक्खन, घी या थोड़ा नमक लगाकर गाय को खिलाए। यदि शनि दोष हो तो आटे में काले तिल मिलाकर शनिवार या अमावस्या को गाय को रोटी अर्पित करें। यदि मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन गाय को रोटी और हरा चारा देने से पितृदोष से भी राहत मिलती है। यदि शनि की 7.5 या महादशा हो तो शनिवार व अमावस्या को काली गाय को रोटी और चारा खिलाकर उसकी पूजा करें। इससे दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्रिय भक्तों, गौ माता की सेवा ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के साथ साथ हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। गौमूत्र भी अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक और चिकित्सीय दृष्टि से भी अत्यधिक लाभकारी है। इसमें अनेक खनिज और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर और मन दोनों के लिए हितकारी हैं। इस प्रकार गौ माता केवल धर्म का आधार ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी है। गौमूत्र को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और जीवनदायी बताया गया है। इसमें ऐसे दिव्य तत्व पाए जाते हैं जो न केवल शरीर को शुद्ध करते हैं बल्कि अनेक रोगों से रक्षा भी प्रदान करते हैं। जब घर के आंगन में गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है तो उससे वातावरण में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिदिन गौमूत्र के सेवन और घर में इसके छिड़काव की महिमा गाई है ताकि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता बनी रहे। गाय के पंच अमृत, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से निर्मित पंचगव्य को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह पाप नाशक है और तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान तथा आत्मशुद्धि में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। पंचगव्य के प्रत्येक घटक में औषधीय गुण समाहित हैं। यह न केवल शरीर को रोग मुक्त करते हैं बल्कि आत्मा को भी पवित्र बनाकर भक्ति के मार्ग में स्थिरता प्रदान करते हैं। हे भक्तों, यही कारण है कि गौ सेवा को धर्म, स्वास्थ्य और मोक्ष तीनों का साधन कहा गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से गाय की सेवा करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर नारद मुनि से कहा, हे नारद, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया है। यह सुनकर नारद जी ने हृदय से प्रणाम किया और भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके दिव्य वचनों ने मेरे समस्त संशयों का निवारण कर दिया और मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया। प्रिय दर्शक जनों, यह कथा केवल एक श्राप और वरदान की कहानी नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी देती है। गौ माता की सेवा करना केवल धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है। जब हम गाय को ताजी रोटी, हरा चारा और प्रेम देते हैं तो वास्तव में हम अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति को आमंत्रित करते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम किसी प्राणी को भोजन कराते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए मित्रों, आज से संकल्प लें कि प्रतिदिन गौ सेवा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, छोटी सी सेवा भी ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अगर आपको यह दिव्य कथा और ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जय गौ माता, जय श्री हरि।